अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। दोस्तों, अपने शहर में तहसील दीपालपुर मौजूद हाँ और मैं आज एक वर्कशॉप पर मौजूद हाँ जनाब। अल हक ज़रई इंडस्ट्री साडे नाल इन्हां दे ओनर भी मौजूद ने। अल हक ज़रई इंडस्ट्री दे काफ़ी सारे औज़ार मेरे ही फार्म ते और खुद ही असी चला रहे हैं और साडा एक्सपीरियंस जिहड़ा है ना इन्हां दे औज़ारां दे बारे बड़ा अच्छा रहा है। बाकी जनाब ये हर साल अपने जिथे चेंजिंग करने वाली होवे अपने औज़ार विच भी करते हैं। जिस तरह हुण साडे इलाके विच आलू का सीजन चल रहा है, पहले आलू की बिजाई चल रही सी ते जनाब इन्हां दे रूटावेटर जिहड़े ने वो जनाब मशहूर ने। फिर हुण जनाब आलू का जदों पटाई का सीजन आया है तो हुण इन्हां दी बेलां कट्टण वाली मशीन और डिगर और तकरीबन ये 2 ਤੋਂ 3 किस्म के जोड़ा है ना डिगर तैयार कर रहा है। और तुसी अगर दीपालपुर के आले दुआले नज़र मारोगे ना तो थानू घटो घट 60% डिगर इन्हां दे ही नज़र आउणगे बने हुए, क्योंकि इन्हां दे बने हुए डिगर जिहड़े ने ना मजबूत भी ने, पाएदार भी ने और जिहड़ी उन्हां दी एक्यूरेसी है ना उन्हां दा चलना और आलू की सफाई करनी इहदे तो लोग मुतमिन ने। गलबात करने हैं जनाब और जानने हैं कि थानू डिगर इत्थे किहड़ा मिलेगा या स्प्रेयर बनाते हैं तो वो किन्नी किस्म के बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पहले अपना और अपनी कंपनी का तारफ कराते चलो दोस्तों। मैं जी अल हक ज़रई इंडस्ट्री दीपालपुर का ओनर हाँ जी। मियाँ उस्मान मेरा नाम है जी। ज़रई इलाज का काम कर रहे हैं असी 1973 ਤੋਂ। अच्छा सर पहले ये दसदे चलो कि अपनी ये वर्कशॉप है यानी कि किदां तो तुसी ये काम स्टार्ट किया? सर मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया जी 1973 ਤੋਂ जी। तकरीबन 35 साल हो गए मैंने जी। अच्छा, अपनी वर्कशॉप पे किहड़े औजार तुसी तैयार करते हो? अभी तकरीबन सारे ही ज़रई हालात बनाई दे हुण इस टाइम आलू की पटाई का सीजन चल रहा जी। पोटैटो डिगर बन रहे हैं जी। जी 2 किस्म का बनाने, एक है व्हीलां वाला बनता है जी, ये बड़ा अच्छा जी। एक छोटा ड्रल माउंटेड बनता है जी। अच्छा जी, ये ना वड्डे टायरां वाला डिगर हैगा ते वड्डा डिगर इहनूं कहंदे आ जी, वड्डे टायरां वाला। अच्छा, इहनूं किहड़ा ट्रैक्टर चला सकदा है जी? इनके सर छोटा ट्रैक्टर 240 भी चला लेंदा जी। अच्छा जी। फीट 480 भी जी। फीट 480 और इहनूं चक्कर किन्ने रिक्वायर ने पीटीओ दे? 540 चक्कर सारे? 540 चक्कर है जी। अच्छा ठीक हो गया। ते बाकी दोस्तों है देखो जनाब, कन्वेयरां वड्डियां होण दी वजह तो ना ये आलू की सफाई बड़ी अच्छी करता है। तो डिगर जिहड़ा है ना आलू की पटाई दे विच जनाब बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि सिन्नी ज़मीन का, गिल्ली ज़मीन का और सुक्की ज़मीन का। अगर ज़्यादा सुक्की आ जाए तो आलू छलीमन लग पैंदा है, गिल्ली आ जाए तो जिहड़े डिगर ने वो जनाब विच मिट्टी सटदे नहीं थल्ले। ठीक है जी। तो इन्हां चीज़ां सारियां का ख्याल रखा गया है। तो बाकी इन्हां दा ये जिहड़ा डिगर हैगा वड्डा, ये जनाब साडे फार्म ते भी चल रही है। असी एक डिगर चला के फिर दूसरा एक नवा खरीद के लगाए हैं, उन्होंने भी तकरीबन 4 साल साडे फार्म ते चलदे हो चुके हैं। अच्छा जी, ये छोटे डिगर भी तैयार करते हो? जी छोटे भी करने हैं जी। ये जिहड़ा लैंका दे पिछे चलता है? हाँ जी। अच्छा, इनका आइडिया है कि इनका वजन का हिसाब किताब की हुंदा है या? वजन का इस दफ़ा एग्जैक्ट नहीं पता है जी, लेकिन मतलब अच्छा मटीरियल सारा इस्तेमाल कर। अच्छा, ये एक ही किस्म का ही बनाते हो या हौला बड़ा अगर कोई कहे तो भी बना देंगे हो? क्वालिटी एक ही है जी। क्वालिटी एक ही है। अच्छा, बाकी इहदे जाल का फर्क हुंदा है खुला तंग? जी हुण जिहड़े नार्मल खुले ही आंदे पे ने जी। अच्छा, पहले वाला खुला है, पिछले वाला तंग है जी। की वजह है मिट्टी की सफाई ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इहदे विच ये केड़ी खेड़ी पट सकदा है? 28 दी, 30 दी? ये 28 तो लैके 32 इंच तक पट लैंदा। 32 इंच तक पट सकदा है। अस भाई ये स्प्रे टैंक असी बनाने जी, ये 2 क्वालिटी च बनता है, एक 600 लीटर कैपेसिटी च, एक 500 लीटर च जी। ठीक हो गया जी। स्टील टैंक है जी ये। अच्छा जी। एरिया 55 फुट कवर करता है। ठीक हो गया जी। इहदे विच मतलब नोजल इंपोर्टेड लाते पे हैं, पंप ताइवान का है जी। अच्छा जी। क्रॉस शॉफट भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये किन्ने लीटर का तुसी दस रहे हो? ये इस टाइम केड़ा पिया है? 600 लीटर वाला जी। अच्छा, छोटा बड़ा भी ले सकते हैं? सिर्फ टैंक कैपेसिटी एक 500 लीटर, एक 600 लीटर है जी। ठीक हो गया। एरिया इको जिन्ना ही कवर करेगा। एरिया इको जिन्ना ही कवर करेगा। ठीक हो गया जी। लो जनाब, यह की चीज़ है जी? कंट्रोलर है? ये कंट्रोल वाल है जी।
अच्छा ठीक हो गया जी, गुड। ਇਹ देख लो जनाब पंप, इंपोर्टेड पंप जनाब लगा हुआ है ताइवान का, ठीक है जी। अच्छा क्रॉस माल लगेगा, ठीक हो गया, गुड हो गया जी। ਤੇ ਇਹ 55 ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਬਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 102 ਕਟਰ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ। 54 ਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 102 ਕਟਰ ਤੱਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੇਅਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ MKY ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 102 ਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ HP ਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੈਸੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ। 385 ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 85 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਇਹ 102 ਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ 96 ਕਟਰ। ਇਹ 96 ਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਚੌੜਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 54 ਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 102 ਕਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਕ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਗੋਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਬਲ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ? ਗੋਬਲ 20 ਤਵੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, 18 ਤਵੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਭਾਰੀ ਜਨਾਬ ਗੋਬਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਭਰੋ ਤੇ ਫੌਰੀਆ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਟਾਇਰ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰੇਮ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹੱਕ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।